नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज हम वही वीडियो लाए हैं जिसका बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था। आज जो पोस्टमार्टम सीरीज के तहत चलने वाला वीडियो है, यह बिहार जीके एमसीक्यू चलने वाला है। और इस एमसीक्यू में टोटल 50 क्वेश्चन है और इसमें 50 क्वेश्चन वही डाला हूं जो बार बार आयोग पूछता है। बिहार के बीपीएससी में नहीं, सीडीपीओ में, एसआई में, सब जगह पूछा जाता है। बस करना आपको यह है कि जब इस वीडियो को सुनने के लिए शुरू कर दिए हैं तो जब तक अंत ना हो जाए तब तक छोड़िएगा नहीं। अगर रिजल्ट वाकई में अपने परिवार को देना है, वाकई में खुद आप अपने रिजल्ट से मिलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना पड़ेगा और साथ साथ में अपने सामने पेन और पेपर लेके बैठ जाना है, ताकि जो भी क्वेश्चन बताऊं आप उसका आंसर फटाक से लिखते जाइए और फिर डिटेल से आपको मैं बता दूंगा। इससे पहले दोस्तों, आपको पता है कि लॉकडाउन अब खुलने वाला है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके अंदर जो है किसी भी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा हो रही है, तो ऐसे में एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार ही हम बच्चे को तैयारी करवाते हैं। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो नीचे का नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी संस्था में आइए, कभी भी नहीं, ना तो आज कह रहा हूं और ना तो जब तक है जान करने वाला हूं, लेकिन यह जरूर करने की कोशिश करता हूं कि कभी भी किसी भी संस्था में जाने से पहले एक बार हमारी संस्था जरूर आ जाइए। उसके बाद जहां दिल करे वहां पैसा बर्बाद कर दीजिए, वक्त बर्बाद कर दीजिए, खुद बेरोजगार हो जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मेरी संस्था जरूर आइए। चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पेन पेपर लेके बैठ जाइए और हो गया शुरुआत आज के पोस्टमार्टम सीरीज बिहार जीके से। सबसे पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन सॉरी आंसर आप देख लिए, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा, बिहार से पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियां हैं वो किस तरीके से बहती, उसका सही क्रम क्या है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, मैं इसका आंसर सही बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उसका सही क्रम क्या है, आंसर बताऊं। चलिए, इसका सही आंसर है, अगर लगे कि सुजीत सर तेजी से बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, क्लिक कर लीजिए, लेकिन हां, हर एक वीडियो में मुश्किल से आधा सेकेंड, ध्यान रखिए, सॉरी, कम से कम 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, उससे ज्यादा समय बिल्कुल भी ना लीजिएगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। कोसी जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। दक्षिण में बहने वाली जो नदियां हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि डिटेल से बता दिया हूं, सोन, फल्गु, पुनपुन। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और उत्तर में जो बहने वाली नदियां हैं उसको बताते हैं कोयल, पंचाने और कर्मनासा, यानी कि सब कुछ डिटेल से आपके सामने रख दिया हूं। अब आपको करना क्या, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, अगर गलती हुई तो मैप खोलिए और मैप खोलिए और मैप को खोलने के बाद इसका सही देखिए कि कहां पे है। ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो सामने मैप रखिए ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए उठा के। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह जो थे स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष। इनके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन हुआ था, इन्हीं के प्रयास से, दीप नारायण सिंह के प्रयास से ही, और ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्हीं के सहयोग से जो है बिहार दो भागों में विभाजित हुआ था। इनका नाम जो है वो चीज ध्यान रखिएगा, दीप नारायण सिंह। इसी ने ही एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की मांग किए थे। क्लियर है। और अब जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो कि आप बताइएगा, मुझे सिर्फ बताना कि कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में, और जो छोड़ रहा हूं आज की क्वेश्चन बस ये बताने के लिए, आपसे जानने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया।
ऑप्शन आपके सामने है, किसान, मजदूर, वकील या विद्यार्थी। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, विद्यार्थियों ने। इसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। अगर नहीं भी बन रहा तो कम से कम सीख लीजिए कि अगली बार जब आयोग क्वेश्चन दे तो आप वहां गलत ना हो। यहां गलत हो जाए तो चलेगा, आयोग के पास में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां गलत हुआ तो आंखों से आंसू निकल जाएगी। यहां तो खैर एक मौका है सीखने का, वहां सीखने के सारे मौके, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चलिए, पटना में बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जो है मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद जो थे पटना में बहावी आंदोलन के महत्वपूर्ण जो थे ये नेता थे। देखिए 1703 से 1787 तक अब्दुल अल बहाव जो थे बहावी पद के जो बहावी आंदोलन हुआ उसके सबसे प्रमुख जो है प्रदर्शक थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया था? दक्षिण बिहार पर आक्रमण, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नुसरत शाह जो थे दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया गया था नुसरत शाह के द्वारा, लेकिन शेर खान जो है नुसरत शाह को जो है पूरी तरीके से हरा दिया गया था, परास्त कर दिया था। बंगाल का सुल्तान था और इब्राहिम लोदी के पुत्री से विवाह किया था यही नुसरत शाह। बंगाल का सुल्तान इब्राहिम लोदी के पुत्री से विवाह हुआ था, यानी कि इब्राहिम लोदी जो थे उनके दामाद थे। कौन? नुसरत शाह। याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस क्षेत्र में विदेशिया लोक नाट्य का चलन है? तो इसका सही आंसर होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं, विदेशिया जो होगा वो भोजपुर क्षेत्र से होगा। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केवल महिलाएं इसमें भाग लेती है, याद रखिएगा, विदेशिया भोजपुरी क्षेत्र में है लेकिन केवल महिलाएं भाग लेती है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा याद करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध जट जाटनी लोक नृत्य कब आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सावन और कार्तिक महीने में जो है बिहार के प्रसिद्ध नृत्य जट जाटनी का आयोजन किया जाता है। कब? सावन और कार्तिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार में प्रचलित लोक नाट्य भाई बहन से संबंधित नाट्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामा चकेबा। ये सामा चकेबा जो है ये लोक नाट्य है और इसमें जो है भाई बहन से संबंधित नाट्य है, सामा चकेबा। चलिए ये कार्तिक महीने में किया जाता है, सावन चकेबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार में प्रचलित ऋतु गीत नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा, ऋतु गीत इसमें कौन से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलौना। गीत कई तरीके के होते हैं, संस्कार गीत हो गए, सोहर हो गए, ये सब गीत ही है, लेकिन यहां सही आंसर जो होगा बिहार में प्रचलित ऋतु गीत जो है नहीं है। जी यहां पे देखिए, जो कजरी है ऋतु गीत है, चैता है ऋतु गीत है, फागु ऋतु गीत है, लेकिन खिलौना जो है ये ऋतु गीत नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां किस कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन आपके पास में है, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य कालीन कला से संबंधित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार लाल बाबा किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है तब तक जब तक कि फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। आप हमारे साथ चलिए, अगर कम नंबर आए तो कोई शर्म की बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ में। बस झूठ नहीं बोलना है, गलती भी हो जाए कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं ना, पॉजिटिव में रहिए, रिजल्ट हो रहा लोगों का। अभी जस्ट इंटरव्यू से निकला हूं और आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर, अभी जस्ट निकला हूं, 65th का इंटरव्यू ले रहा था, अभी खत्म हुआ है और आपकी रिकॉर्डिंग पे बैठा हूं आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध चित्रकार लाल बाबा। अब आपके सामने है साझी कला शैली, मंजूसा पेंटिंग,
मिथिला पेंटिंग, पटना पेंटिंग। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला पेंटिंग। इसे ही मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता, लाल बाबा को भी मधुबनी पेंटिंग भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार के घर आंगन अथवा चौखट के समीप जमीन पर बनाए जाने वाला चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा मधुबनी चित्रकला जो है ये क्या है, आपके चौखट पे, घर आंगन में जो है जमीन पर बनाया जाता है, जिसको रंगोली भी आप कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक भीत चित्र होता है और एक अड़ीपन होता है। अब मुझे आप बताइए कि भीत चित्र किसको कहते हैं और अड़ीपन किसे कहते हैं, ये तो आप बता ही दीजिएगा हमको। और सबसे मजेदार बात है, जब आप प्रीलिम्स पास करके जब मेंस कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, तो उस समय भी हिस्ट्री हम ही आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपका मौर्य कला रहेगा, पाल कला रहेगा, मधुबनी पेंटिंग रहेगा, पटना कलम रहेगा, ये सब हम ही पढ़ाएंगे और उसमें ये रिलेटेड है, बच्चों की तरह समझा देंगे, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग के तहत बनने वाले कोहबर घर के चित्र मूलतः, मधुबनी पेंटिंग के तहत कोहबर घर उसको कहते हैं जहां पे क्या होता है, शादी में लड़का लड़की को रखा जाता है, उसको कोहबर घर कहते हैं। मूलतः किस टाइप के बनते हैं? अब देखिए, प्रकृति के होते हैं। अब देखिए यहां पे जो देखिएगा काम वासना का होता है, क्योंकि पति और पत्नी, दुल्हा और दुल्हन वहां पे होता है, तो वहां पे थोड़ा सा काम वासना की उत्तेजना आ जाए, इसीलिए वहां जो तस्वीर बनाई जाती है वो रहती है काम वासना की, काम वासना देवता की रहती है, जिससे कि एक दूसरे के प्रति जो है अट्रैक्शन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मंजूषा शैली बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो इसका सही आंसर जो होगा भागलपुर, ध्यान रखिएगा। और मंजूषा शैली जो है इस समय चर्चा में है। एक लाइन में आंसर बताइए क्यों चर्चा में है, कोई टैग वैग वगैरह वगैरह जो भी है पढ़ा है, आप मुझे आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ज्योतिया पर्व, ठीक है ना, जिसको जितिया भी कई लोग कहते हैं, ऊ को हटा देते हैं, तो जितिया पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा अश्विन शुक्ल या अष्टमी को जो है जितिया पर्व मनाया जाता है। इसके 50 के 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है सुजीत सर मजा आ गया, ये सेशन अब तक का वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा आपका, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, ताकि जैसे आपकी जिंदगी अच्छी लग रही है, लग रहा है कि अब तो बीपीएससी को निकाल लेंगे, शायद शेयर करने के बाद उन्हें भी लगेगा चलो हम भी निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस मेले में अविवाहित लड़के लड़कियां शादी विवाह के उद्देश्य से आते हैं? अविवाहित लड़के लड़कियां कौन सा मेला है जिसमें आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौराठ मेला। ध्यान रखिएगा, सौराठ मेला में, और यह मेला जो है मधुबनी में लगता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या है, अविवाहित लड़के लड़कियां शादी विवाह के उद्देश्य से आते हैं। अविवाहित दोनों होते हैं, शादी विवाह के उद्देश्य से सौराष्ट्र मेला में आते हैं, और ये जो मेला लगता है वो मधुबनी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखते हैं। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नूरुल अनवार। प्रकाशन जो था आरा से होता था, इसका किसका? नूरुल अनवार का। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हाशिम के द्वारा होता था। 1874 में पटना से पहली बार प्रकाशित किया गया था, 1874 में। कौन सा? उर्दू समाचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। आइए आपके पास में ऑप्शन है, इसका सही आंसर मैं बताऊंगा, ऑप्शन नंबर ए, द बिहार हेराल्ड। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। एक बार नहीं, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया ये सब, उसके बाद भी अगर आपका गलत हो जाएगा तो ये शर्म की बात है, नहीं होना चाहिए। आप डिजर्व करते हैं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, और जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो गलती होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जानी चाहिए, सिर्फ सही होने की एक संभावना होनी चाहिए जिसमें आपको सिलेक्शन होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये इंग्लिश समाचार पत्र जो है द बिहार हेराल्ड जो है प्रकाशित हुआ था बिहार से 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा बटेश्वर नाथ। ठुमरी था, कितने चौराहे था फणीश्वरनाथ रेणु से, मारे गए गुलफाम था, लेकिन बाबा बटेश्वर नाथ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्न युगों में से कौन सा सही युग्म नहीं है? जब भी नहीं रहे तो अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में भी नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हो सकता है आप सोचिएगा नहीं नहीं है एक बार पढ़ने बाद, इसलिए अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसमें बताइए क्या है इसका सही आंसर जो होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विंध्यवासिनी देवी, जो कि मैथिल कोकिल है। विंध्यवासिनी देवी जो है मैथिल कोकिल नहीं बल्कि बिहार कोकिला कहा जाता है विंध्यवासिनी देवी को, और यहां पे ऑप्शन में मैथिल कोकिल कहा गया, जो कि गलत है। ये होना चाहिए बिहार कोकिल कहा जाता। चलिए, ऋग्वेद में बिहार वासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर होगा, मैंने बता चुका हूं, कीकट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। निम्न में से किन्हें भारत रत्न से सम्मान नहीं मिला है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। जयप्रकाश नारायण को मिला है, जे.आर.डी. टाटा को मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह को नहीं मिला। कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अब दिमाग में रट लीजिएगा। जितना ज्यादा बार हो सके वीडियो देखिए, और अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को तो गलती से भी भूलिए नहीं क्लिक करना, क्योंकि बिना बेल आइकन को ऑल क्लिक किए हुए आपके पास में आपके मोबाइल पे मेरा वीडियो कभी नहीं आ सकता है, सब्सक्राइब करने के बाद भी। इसलिए ऑल बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा बेल आइकन का। चलिए, बिहार का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? ये तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये जो है पटना महाविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पुरातात्विक सामग्री के लिए चंद्रभाड़ी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन? चंद्रभाड़ी संग्रहालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा में ये जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइए, कौन सी रचना विद्यापति रचित संस्कृत भाषा में नहीं है? अब नहीं है तो अंडरलाइन कर लीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा पदावली, जो कि संस्कृत भाषा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के बांगर मिट्टी क्षेत्र कहा जाता है? बिहार का बांगर मिट्टी क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बताइए। अब तो देख चुके हैं ना, बताइए सही आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, मुश्किल से 40 से 50 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, और वो भी एग्जैक्ट सही। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में बिहार का अग्रिम जिला है। जूट उत्पादन में बिहार का सबसे आगे का जिला कौन सा है? सबसे अग्रणीय कौन सा है? ऑप्शन आप देखिए, इसका सही आंसर होगा, इसे भी आप लोग जानते होंगे, पूर्णिया जो है जूट उत्पादन में सबसे अधिक है, और निरक्षर में भी सबसे अधिक है, पुरुष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, ये तो आंसर दिख ही रहा तो कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? इसका सही आंसर होगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में सिंचाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसका सही आंसर ऑप्शन आप देख लीजिए पहले, तब मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% भाग ही क्या है? संचित है। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बी जो होगा वो ये वाला होगा। बिहार में रोपित कुल क्षेत्र का लगभग 40% जो है ये क्या है? सिंचित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 30वां नंबर, बिहार के जिले में कौन सा समूह जो है जनसंख्या घनत्व में सही अवरोही क्रम में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा और फिर वैशाली, जो कि जनसंख्या घनत्व के सही अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब पहले नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर, सॉरी अवरोही मतलब क्या? ऊपर फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे फिर से उससे नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? आपके पास में स्क्रीन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65% क्षेत्र पर बिहार में जो है कृषि के कार्य होते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? इसका तो सही आंसर आप जानते ही होंगे, 9 प्रमंडल बिहार में है।
ठीक है। कौन कौन प्रमंडल है थोड़ा सा देख लीजिए। 9 प्रमंडल है, 38 जिला है, 75 विधान परिषद है, लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अब बस 9 प्रमंडल कौन कौन है जरा कमेंट में बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती है? ऑप्शन आपके सामने 8.6, 7.5, 11%, 12%। इसका सही आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर 1, 8.6% जनसंख्या जो है भारत का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार तथा उत्तर प्रदेश में संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक परियोजना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 1969 में गंडक परियोजना बनाई गई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार में स्थापित है और इस पर उत्तर प्रदेश, नेपाल आदि जो है क्षेत्र, जो देश हैं, राज्य हैं, ये सब लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? कह रहा बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? जो बोई गई भूमि है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 80%। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का उम्र क्या है? ग्राम पंचायत की सदस्यता की जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसकी उम्र क्या है? अब आप देख लीजिए ऑप्शन। इसका सही आंसर जो है मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष या इससे ऊपर रहेगा तभी ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए आपका चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। विधानसभा में 25, राज्यसभा में 30, राज्यपाल जो है 35। ये सब जो देख रहे हैं संख्या नहीं बल्कि एज है। विधानसभा के लिए 25 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए, राज्यपाल के लिए 35 होना चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी बिहार जो है सीधा सा बात है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध होगा, इसमें तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। सोन नदी का उद्गम स्थल है, बड़ा चर्चा में रहता। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जिसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। पुनपुन जो है छत्तीसगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। पुनपुन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 में। तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी जरा कमेंट करके बताइए, पटना विश्वविद्यालय की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समिति की गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किससे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो होगा 40 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। क्लियर है? चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इसका सही आंसर होगा अनुपम झील। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में है। क्लियर है? कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व पहला ऑप्शन है राहुल संकृत्यान, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा या स्वामी सहजानंद। तो राहुल संकृत्यान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45वां नंबर, बिहार में सबसे साक्षर जिला है। ऑप्शन नंबर सी, बोलने की जरूरत नहीं है, रोहतास सबसे साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा युग बिहार तथा भारत में साक्षरता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? भारत की साक्षरता दर 73%, ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बिहार में साक्षरता दर 61.8 है, ये है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 55.20% है, जिसका एग्जैक्ट सही आंसर है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा 8.58%। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 है। नेक्स्ट है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोकामा।
जिसको भारत वैगन भी कहते हैं। यहां मालगाड़ी के डिब्बे का निर्माण होता है। रेल परिवहन में शुरुआत 1860 से 1862 के बीच में हुआ था। रेलवे लाइन की लंबाई 3598 किलोमीटर है और यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सी कृषि भदई, अघनी और गर्मा कृषि के रूप में संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने ही है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आम्र वर्षा क्या है? उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा, आम्र की वर्षा। इसका सही आंसर जो होगा उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह आम और लीची हेतु जो है अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। उत्तर पूर्व बिहार में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है आम और लीची के लिए प्रसिद्ध होती है। तो दोस्तों आज का जो था टॉप 50 क्वेश्चन बिहार जीके का था, हमने आपको बता दिया। मैं उम्मीद कर सकता हूं, आशा कर सकता हूं कि ये वीडियो जो है आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा जिसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर वहां आ जाए तो अब गलत होने की संभावना बिल्कुल भी कम है। प्लीज़ कमेंट दीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहता है और खास करके आपकी दिल की बात। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है जब अच्छी कमेंट करते हैं ना, तो मुझे भी लगता है वक्त को निकाल के, थोड़ा सा वक्त को चुरा के आपको सुपुर्द कर दूं। रियली बता रहा हूं, अभी जस्ट इंटरव्यू से निकला और रिकॉर्डिंग में आपके साथ बैठ गया हूं, जबकि जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है आप हमारी उम्मीद लगाए रहते हैं कि कब मेरी वीडियो आए। तो मैं आपकी उम्मीद के साथ में खड़े उतरने की कोशिश करूंगा तब जब आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।